ये कहानी डायना नाम की एक निहायत ही ठरकी और हफ्सी औरत के बारे में है, जिसे हफ्ते के 7 दिन 7 अलग मर्दों के साथ घपाघप करना अच्छा लगता था, क्योंकि उसका पति उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। इस मूवी का नाम है ऑल लेडीज डू इट। डायना अपने हस्बैंड को एक सॉरी लेटर लिख रही थी। अब डायना से कौन सी गलती हुई थी, ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। कहानी एक हफ्ते पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ डायना अपने हस्बैंड पाब्लो के साथ एक टेरेस पार्टी में गई हुई होती है। वहाँ उसकी बहन नाडिया भी आई हुई थी। उस पार्टी में सभी लोग डांस के साथ साथ मसाज देने में बिजी थे। डायना भी एक कोने में खड़े हुए सबको डांस करते हुए देख रही थी। तभी डायना के पास अल्फांसो नाम का आदमी आके डायना को डांस करने के लिए बोलता है और डांस करते करते उसे सीड्यूस करने लगता है। डायना भी भावनाओं में बह जाती है और उसके स्पर्श को एंजॉय करने लगती है, लेकिन पाब्लो भी उन्हें देख रहा था, इसीलिए डायना मेकअप ठीक करने के बहाने वॉशरूम चली जाती है और उसके पीछे पीछे अल्फांसो भी उसके पीछे खींचा चला आता है। वॉशरूम में दोनों घपाघप करने ही वाले थे कि तभी पाब्लो वहाँ आ जाता है। पाब्लो के आते ही अल्फांसो दरवाजे के पीछे छुप जाता है और पाब्लो को कानो कान किसी बात की खबर नहीं लगती। दरअसल पाब्लो को अल्फांसो पर शक हो गया था कि कहीं वो वॉशरूम में उसकी बीवी के साथ हैंकी पैंकी तो नहीं कर रहा है। इसके बाद पाब्लो डायना से कहता है कि मुझे इस पार्टी में मजा नहीं आ रहा, चलो घर चलते हैं। गाइस, दरअसल पिछले कुछ सालों से पाब्लो और डायना के बीच रिलेशन कुछ खराब हो गया था। पाब्लो पहले जैसा रोमांटिक नहीं रहा, जो बात डायना को हमेशा खटकती थी। फिर वो डायना को पार्टी से लेकर चला जाता है। घर आते समय पाब्लो डायना से पूछता है कि वो आदमी कौन था जिसके साथ तुम डांस कर रही थी। डायना कहती है कि उसका नाम अल्फांसो था और मुझे उसके साथ डांस करने में बहुत मजा आ रहा था। तो इस पर पाब्लो कहता है कि अगर तुम्हें उस आदमी के साथ इतना ही मजा आ रहा था तो तुम उसके साथ ही क्यों नहीं सो जाती। डायना कहती है कि मैं वही करने तो वॉशरूम में गई थी, पर तुम कबाब में हड्डी बनकर वहाँ आ गए। पर पाब्लो कहता है कि मुझे तुम्हारे अलावा वॉशरूम में और कोई नजर नहीं आया था। तब डायनो कहती है कि अल्फांसो उधर ही दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। इन सब बातों पर पाब्लो को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। उसे लग रहा था कि डायना उसे सिर्फ चलाने के लिए ये सब कह रही है, पर इन सब बातों से पाब्लो काफी उत्तेजित हो गया था। वो रास्ते के साइड में ही गाड़ी लगाकर दोनों कार में ही घपाघप करने लग जाते हैं। वहाँ कुछ लड़कियां भी मौजूद थी। वो दोनों को घपाघप करते हुए देखकर लड़कियां कहती है कि हम तो बस नाम से बदनाम हैं, असली काम तो यही लोग करते हैं। सुबह डायना पाब्लो के छोटा चेतन को गुड मॉर्निंग बोलते हुए इसे जगाती है और पिछली रात काफी मेहनत करने की वजह से छोटा चेतन गहरे नींद में सो रहा था। कोई और चारा ना होने की वजह से डायना अपने काम पर जाने के लिए निकल जाती है। अगले सीन में हम डायना को देखते हैं जो कि एक भीड़ भाड़ वाली बस में खड़ी खड़ी सबके साथ हंसी मजाक कर रही होती है। तभी उसका स्टॉप आ जाता है और वो अंडरगारमेंट वाली स्टोर में चली जाती है, जहाँ वो सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब कर रही थी। उस स्टोर में एक लेलो नाम की लेडी भी काम करती थी। उसके बाद शोरूम का मैनेजर वहाँ आता है और लेलो को अपने ऑफिस में ले जाके उसकी लेने लगता है। काम खत्म होने के बाद डायना लेलो से पूछती है कि तुम सीईओ के साथ ये सब कैसे कर लेती हो, वो तो दिखने में भी कुछ खास नहीं है। तो लेलो कहती है कि सिर्फ अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता, मुझे सीईओ के टेक्निक्स बहुत अच्छे लगते हैं। तभी सीईओ वहाँ डायना से आके कहता है कि तुम्हारी बहन नाडिया तुमसे मिलने आई है। नाडिया डायना को बताती है कि वेनिस में उसकी आंट का देहांत हो चुका है और उसे उनकी मैयत में जाना पड़ेगा। डायना कहती है कि तुम भी तो जा सकती हो। तो नाडिया कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मुझे अपने जिम को संभालने से ही फुर्सत नहीं है। फिर डायना कहती है कि मैं भी अपनी काम छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा मैनेजर छुट्टी नहीं देगा। तभी सिलियो वहाँ आता है और डायना से कहता है कि तुम आराम से अपनी आंट के फ्यूनरल में जाओ और यहाँ की बिल्कुल टेंशन मत लेना। नाडिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, और हाँ मैं तुम्हारे हस्बैंड का भी ख्याल रख लूंगी, उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगले दिन डायना वेनिस जाने वाली थी, इसलिए रात को पाब्लो उसके साथ जाने से पहले घपाघप करना चाहता था, लेकिन पाब्लो को भी एक परेशानी थी। जब तक उसे मोटिवेशन नहीं मिलता है तब तक उसका छोटा चेतन खड़ा ही नहीं हो पाता था। इसलिए वो और डायना टीवी में डॉक्टर स्ट्रेंजर्स लगा के देखने लगते हैं। वीडियो देखने के दौरान पाब्लो डायना से पूछता है कि अगर तुम उस लेडी की जगह होती तो क्या तुम उस डॉक्टर के साथ घपाघप कर लेती। तो डायना कहती है कि डिपेंड करता है, अगर डॉक्टर यंग होता तो वो जरूर उसके साथ करने के लिए तैयार हो जाती, और अगर डॉक्टर कोई बूढ़ा होता तो वो नहीं करती। इतना सुनते ही पाब्लो एकदम चार्ज हो जाता है और दोनों सोफा तोड़ने लग जाते हैं। अगले दिन डायना वेनिस जाने के लिए निकल जाती है। अपनी आंट के फ्यूनरल के बाद उसे एक मीटिंग में बताया जाता है कि मरने से पहले उसकी आंट ने उसके अपार्टमेंट को उसके नाम करवा दिया है। ये सुन के डायना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उस मीटिंग में मार्को नाम का एक शख्स भी मौजूद था। वो डायना की खूबसूरती देख के उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। तो डायना भी उसे चाय पीने के लिए अपने घर पर आने को इनवाइट करती है। उसी वक्त मार्को की गर्लफ्रेंड आके उसे कहती है कि मार्को अभी नहीं जा सकता है, उसे रात में मेरे साथ डिनर करना है। फिर मार्को अपनी गर्लफ्रेंड नोरा से कहता है कि तुम रात के डिनर का बंदोबस्त करो, तब तक मैं डायना के साथ चाय पी कर आता हूँ। चाय तो बस एक बहाना था, असल में मार्को डायना के साथ घपाघप करने की फिराक में था और डायना भी रेडी थी। दोनों से इंतजार भी नहीं हो पाता और वहीं कोने में जाकर दोनों चुम्मा चाटी करने लग जाते हैं। डायना कहती है कि पब्लिक प्लेस पे ये सब करना ठीक नहीं होगा, चलो मेरे घर चलो, वहाँ जाकर खुटरगू करेंगे। लेकिन शाम हो चुकी थी और मार्को को डिनर के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो डायना से दोबारा मिलने का वादा करके वहाँ से जल्द चले जाता है। इसके बाद डायना सीधा अपनी आंट के अपार्टमेंट में पहुँचती है, जो कि अब उसके नाम हो चुका था। वहाँ कमरे में डायना को उसकी आंट की फोटोज और वो वाली वीडियोस मिलती है, जिसे देखने के बाद डायना को अपनी आंट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। फिर वो पाब्लो का हालचाल पूछने के लिए उसे फोन घुमाने लगती है। तभी उसे अचानक अल्फांसो की याद आ जाती है, जो कि वेनिस में ही रहता है। डायना के पास अल्फांसो का नंबर भी था। बिना समय गवाए वो अल्फांसो को फोन लगाती है
और मिलने के लिए कहती है। अल्फांसो कहता है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, साथ में मिलकर लूडो खेलेंगे। डायना उसी वक्त बन ठन के अल्फांसो के बताए हुए पते पर पहुंच जाती है, जहाँ पर अल्फांसो उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। डायना के आते ही वॉशरूम की अधूरी कहानी पूरी करने के लिए अल्फांसो उसे बेडरूम तक लेके जाता है, जहाँ दोनों जमकर पलंग तोड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डायना वेनिस से वापस अपने हस्बैंड के पास आ चुकी थी और उसे वेनिस में हुए कांड के बारे में बता रही होती है। हमेशा की तरह डायना की बातें पाब्लो को मजाक लग रही थी। उसे लगता था कि डायना सिर्फ उसे उत्तेजित करने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना रही है, लेकिन तभी उसकी नजर डायना के गर्दन के लव बाइट पर पड़ती है। उस लव बाइट को देखते ही पाब्लो को यकीन हो जाता है कि डायना वेनिस से अपना तबला बजवा कर आ रही है और साथ ही साथ उसे डायना की अब तक बताई हुई सारी कहानियां भी समझ आ जाती है। अब तक पाब्लो को यही लग रहा था कि डायना उसके साथ मजाक कर रही है, पर सच्चाई जानने के बाद वो डायना को एक जोरदार चमाट मार देता है। इस बात की वजह से दोनों की शादीशुदा जिंदगी में एक दरार पड़ जाती है। अगले दिन डायना अपनी बहन नाडिया को इस बारे में बताती है। नाडिया कहती है, जब सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था तो तुम्हें पाब्लो को ये सब बताने की क्या जरूरत पड़ गई। इस पर डायना कहती है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है, उसने ही मेरे गर्दन के लव बाइट को देख के सब कुछ समझ लिया। तो नाडिया कहती है कि जो हुआ सो हुआ, अब 2 पैग मारो, उस गांडू को भूल जाओ, लड़कों की कमी थोड़ी है। पर डायना अपने हस्बैंड को सच में बहुत प्यार करती थी और अब तक जो वो कर रही थी वो दरअसल उसकी फैंटेसीज थी। नाडिया कहती है कि ठीक है, मैं पाब्लो से एक बार बात करके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद नाडिया पाब्लो के घर जाती है। गाइस, दरअसल नाडिया के मन में पहले से ही पाब्लो को लेके फीलिंग्स थे। उसके घर पहुंचकर वो अपनी खूबसूरती के जाल में पाब्लो को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन पाब्लो नहीं फंसता। वो भी डायना से बहुत प्यार करता था। गुस्सा होकर नाडिया वापस लौटती है। वो डायना को पाब्लो के बारे में सब उल्टा बताती है और उसका मूड ठीक करवाने के लिए उसे एक कार राइड पे लेके जाती है। नाडिया, डायना और उसका एक दोस्त एक रोड साइड पार्टी में पहुंचते हैं, जहाँ कई सारे लड़का लड़कियां डांस को छोड़कर बाकी सब करने में बिजी थे। डायना बारटेंडर के पास जाके एक ड्रिंक बनाने को बोलती है। वो बारटेंडर डायना के ड्रिंक में एक गोली मिला देता है। पूछने पे वो डायना से कहती है कि वो बाबा बंगाली का एक स्पेशल गोली है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। ड्रिंक पीते ही डायना अपना होश खो बैठती है और एक टीनेज लड़के को अपने साथ एक कोने में ले जाके उसके साथ घपाघप करने लगती है। उस गोली का असर इतना ज्यादा था कि डायना 4 और लड़कों के साथ जाके डांस करने लगती है, पर वो लड़के डांस छोड़ के बाकी सारी चीजें करना अच्छे से जानते थे। तभी डायना अपने हस्बैंड पाब्लो को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ अभी 4 लड़कों के साथ एंजॉय कर रही हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो मुझे इतना खुश कभी नहीं कर पाओगे। और इसके साथ साथ वो और भी बहुत कुछ पाब्लो को सुना देती है। यहाँ से सीन सीधे मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन में शिफ्ट होता है, जहाँ हम डायना को पाब्लो के लिए एक सॉरी लेटर लिखते हुए देखते हैं। पिछली रात का नशा उतरने के बाद डायना को रियलाइज हो गया था कि उसने जो पाब्लो के साथ किया वो गलत था। उधर पाब्लो को भी डायना की याद सताने लग गई थी। सीन चेंज होता है और हम डायना को अंडरगारमेंट वाले शॉप में काम करते हुए देखते हैं। उसी वक्त सिविया अपने नीस के साथ वहाँ आता है और लेलो को उसके लिए नया अंडरगारमेंट दिखाने के लिए कहता है। तभी सिवियो की नजर डायनो पे पड़ती है और उसे काफी उदास देख के वो पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो डायना भी उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुनने के बाद सिवियो उसे रेस्ट करने के लिए अपने ऑफिस में ले जाता है। वहाँ सिवियो बातों ही बातों में डायनो को उकसाने लगता है और डायनो भी बहानों में बहने ही वाली होती है कि तभी पाब्लो वहाँ आ जाता है। मतलब भाई साहब हमेशा ही सही टाइम पे एंट्री मारते हैं। पाब्लो के आते ही डायना उसके पास जाके अपने करतूतों के लिए माफी मांगने लगती है। पाब्लो ने भी उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया था। डायना पाब्लो से प्रॉमिस करती है कि वो अब ऐसा काम कभी नहीं करेगी। फिर दोनों घर पहुँचते हैं और पलंग तोड़ने लग जाते हैं और इसी तरह ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।